नमस्कार, खमा गनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैं हूँ सलोनी कंवर और मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड आप लोगों के लिए पहले बहुत वीडियो लेके आ चुकी हूँ। आज मैं फिर लेके आई हूँ एंड इस बार वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और जैसा कि मेरे से पहले भी कई बार ममता कार्ड से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बस उनसे रिलेटेड तो मुझसे ना ममता कार्ड से रिलेटेड पहले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। उनमें से सबसे मेन कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि जैसे हमारा एड्रेस कहीं और है, हम रह कहीं और रहे हैं, तब ममता कार्ड कैसे बनाएं और किससे बनवाएं, कब बनवाएं, क्या बनवाएं। सबसे मेन तो ये एड्रेस वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ वगैरह ने पूछा है। तो मैं बता दूँ, जैसे कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तब मैं गाँव में थी, है ना, और गाँव में रहती थी। और अब मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है। मेरी प्रेगनेंसी का 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है, मतलब मेरे 9th मंथ में आप मान सकते हो कि डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर वीडियो भी बना दूँ, क्योंकि फिर बाद में डिलीवरी के वीडियोज़ व्लॉग वगैरह आएंगे तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी और कैसे क्या मेरी जर्नी रही प्रेगनेंसी की वो भी बताऊंगी। तो मैं ये सोच ही रही थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ममता कार्ड से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँ। तो ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी का ममता कार्ड है। फर्स्ट वाला मेरा गांव में था, सेकंड वाला ये है मेरा। बट मेरा एड्रेस, मैं सिटी में रहने लग गई हूँ, बट मेरा एड्रेस जैसे मैं सिटी प्रॉपर जयपुर में रह रही हूँ, बट मेरे एड्रेस वगैरह अब तक हम लोगों ने इतना शिफ्ट नहीं करवाया, तो मेरा सारा एड्रेस गांव का ही। तो वो मैंने कैसे क्या किया है, मैंने कई लोगों को वैसे कमेंट में ना मैं हर का रिप्लाई करती हूँ, हर बंदे का मैंने रिप्लाई किया है। कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई तो हम इसका सोल्यूशन कैसे करें। मैंने हर को रिप्लाई किया, ऐसे नहीं किया है कि मैं हाँ अलग से पर्टिकुलर वीडियो, क्योंकि वीडियो बना के लेके आने में कितना टाइम लगेगा हम नहीं कह सकते। हो जाता है, अभी प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, जैसे मुझे कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता। जैसे आज मुझे टाइम मिला है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो फर्स्ट तो ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी का कार्ड है, ये बिल्कुल फ्रेश है, देखो पहले वाला मेरा घर पड़ा है और अभी ये सेकंड वाले का है। तो सेकंड वाले का मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बता दूं कि मैंने ये वाला कार्ड भी मेरे गांव से ही बनवाया है। ससुराल मेरा गांव में है, प्रॉपर गांव में, प्रॉपर गांव के अंदर है। तो मैंने ये वाला कार्ड भी वहीं बनवाया है, क्योंकि मैंने कई जगह ट्राई किया था। जैसे कि मैंने एक तो मेरे पीहर साइड पे और जस्ट आसपास की और एक दो आशा बहन जी और सिटी वाली जो आशा बहन जी है ना, उनसे सबसे ट्राई किया था कि मुझे ना ऐसे करवाना है या ये चेंजिंग वगैरह करवानी है, या मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे गांव के हैं और मैं सिटी में रह रही हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। तो मेरी गांव वाली जो आशा बहन जी है वो हेल्पफुल होती हैं और वो हेल्पफुल होंगी भी आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी डिलीवरी से रिलेटेड उनको गवर्नमेंट की तरफ से 500 600 300 पता नहीं कितने, शायद 300 रुपये मिलते हैं, और सरकारी हॉस्पिटल में करवाते हो शायद 1000 रुपये मिलते हैं। ऐसे उन लोगों को बेनिफिट मिलता है, इसलिए वो अपने आप आपका काम करेंगे। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हमें उनके पास जाना पड़ेगा। आप उनको इन्फॉर्म करो कि आप प्रेग्नेंट हो, उसके बाद उनकी सारी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे लिए क्या करेंगी, क्योंकि उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं इस चीज़ के, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया और मैं गांव नहीं गई हूँ, अपनी फुल प्रेगनेंसी में नहीं गई हूँ, अभी तक भी नहीं गई। डिलीवरी के बाद भी मैं बहुत टाइम बाद, पता नहीं कब जाऊँगी, मैं प्रॉपर वो भी नहीं कह सकती हूँ। बट मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको व्हाट्सअप किए, उन्होंने उनके प्रिंट निकाल के फॉर्म वॉर्म भर भरा के और ये बिल्कुल अप टू डेट किया। और ये ममता कार्ड मुझे उन्होंने ही बना के दिया है। और फिर मेरे यहाँ से कोई भी गया और वो जाके, कोई भी रिलेटिव कोई भी जाके, और वो जो मेरी सासू माँ गई थी गाँव किसी काम से, तो वो जाके लेके आ गए। ऐसा नहीं है कि मैं जाऊंगी और मुझे ही देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरी सासू माँ को ही मिल गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो भी बहुत मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन ये था कि हम सिटी में रह रहे हैं, गांव में कैसे बनाएं। तो आप है ना उनको व्हाट्सअप कर दो और आप उनसे टच में रहो, और एक दो बार आप उनको इन्फॉर्म कर दोगे ना, फिर वो अपने आप आपको समझाएंगे हर चीज़। और नहीं समझाते हैं तो एक दो बार आप उनको बोल सकते हो। और अपने नियर बाई में जो आशा बहन जी आप सिटी में रह रहे हो ना, उनसे भी आप कांटेक्ट में रहो। कि मैंने भी आसपास की आशा बहन जी के उनके नंबर ले लिए थे, बट मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी तो इसलिए मुझे आइडिया है कि मुझे कैसे क्या करना है और कौन सी मेरे टीके लगेंगे, कौन सी क्या जाँचें होंगी, तो मुझे सब पता था। तो इसलिए मैं उन पर इतनी डिपेंड नहीं थी, वही है मुझ पर डिपेंड है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। और
ममता कार्ड से रिलेटेड ये है कि ममता कार्ड जब हम बनवाते हैं तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमें गवर्नमेंट की तरफ से 6,000 या 5,000 ऐसा कुछ मिलते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे बनवाए थे, सब करवाए थे, बट मुझे 1 रुपया भी नहीं आया। मैं इन्फॉर्म कर दूं, मेरे को नहीं मिले, कई लोगों को मिले हैं, मेरे आसपास वालों को भी कईयों को मिले हैं। अब ये मैं नहीं मान सकती, या तो उन्होंने कोई फर्जीवाड़ा किया है या उन्होंने खा लिए, या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आए, कुछ हुआ नहीं हुआ, बट मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला है अपनी प्रेगनेंसी में। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिला है, बस ममता कार्ड मिल गया है और ये अपने हमारे डिलीवरी के लिए काम आता है बस। और गवर्नमेंट की छोटी मोटी सुविधा हमें मिल जाती है, जैसे टीके वीके लगाना, हमारे बच्चों के लगाना, सब आजकल ऑनलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन की वजह से आप लोगों को ये करवाना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं हम क्यों करवाएं, हम तो प्राइवेट में भी करवा लेंगे, वहाँ पे कहीं पे भी करा लेंगे, पर एक बार ये ममता कार्ड मांगा जाता है, तो आप प्लीज़ ममता कार्ड तो जरूर बनवाएं। और सेकंड है, आप ये सोच रहे हो कि ममता कार्ड में मेन हम लोगों को क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, तो वो भी मैं इसमें बता देती हूँ। ममता कार्ड के लिए आप लोगों का एक तो मैरिड होने के बाद आप लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, फिर उसी के थ्रू आपका आधार कार्ड चेंज होता है, भामाशाह कार्ड चेंज होता है, राशन कार्ड चेंज होता है, वो सब चीज़ें आपको चेंज करवानी है, उसके बाद ही आपका ममता कार्ड बनेगा। तो ये सब चीज़ें चेंज करवा के, और आशा बहन जी जो है वहाँ की, आशा बहन जी लेती हैं ये सारी चीज़ें, तो वो आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेंगी और राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, भामाशाह कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये सब की इनकी फ़ोटोकॉपी वो लेके, और इसी से आगे आपकी ये आगे प्रोसेस होगी और फॉर्म भरा जाएगा और फिर आपका ये ममता कार्ड बनके वो आपको दे देंगे। तो ये मेरा ममता कार्ड है, और इसमें ना हर मतलब पहले महीने में क्या कंडीशन थी, दूसरे में क्या थी, तीसरे में क्या थी, पाँचवें में, वो जो भी है ना मेरे डिटेल्स, वो सब कुछ इसमें भरी जाती है। और मस्ट होता है कि आप हर 2 महीने में अपना चेकअप तो करवाएं। कई जगह होता है कि हाँ भी नहीं करवाते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको 2 से 2.5 महीने में आपको चेकअप करवाना ही चाहिए, क्योंकि मेन होता है आपका HP ब्लड वगैरह आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इट मीन्स लगभग 10 के आसपास तो होना ही होना चाहिए। मेरा 10 से ज़्यादा कभी नहीं गया, पर 10 के लिमिटेड 10 के आसपास में तो आपका ब्लड होना ही चाहिए। तो वो क्या है, डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसलिए मैंने कम से कम अपनी 9 मंथ की जर्नी में अभी तक 4 बार किया है, ज़्यादा नहीं करवाया है, पर 4 बार करवाया है। उसकी सारी डिटेल्स इसमें लिखी हुई है। आपका हर बार ब्लड चेक होना चाहिए, आपका शुगर का लेवल चेक होना चाहिए, और आपका BP चेक होना चाहिए। कि कई लोगों को BP की प्रॉब्लम है, जैसे मेरे पहले नहीं थी, बट अभी लास्ट टाइम पे 8 मंथ में लास्ट में थी मुझे ना BP की प्रॉब्लम हो गई। मतलब BP अचानक से मेरा पूरा लो चला गया था, तो इसलिए आप BP जरूर चेक करवाएं। और ये गवर्नमेंट की आशा बहनों के पास, इनके पास फ्री में होता है, तो आपको चेक करने के लिए तो वो सब है। और आपका वेट हमेशा चेक होता है, जैसे आपने कंसीव किया जब आपका वेट कितना था, फिर तीसरे महीने में कितना, 5वें में कितना, 7वें में कितना, 9वें में कितना, तो इन चीज़ों का आप पूरा ध्यान रखें। और इसके अलावा आयरन कैल्शियम की टेबलेट्स वगैरह लें, जैसे कि 2nd मंथ के बाद ही है ना आपकी आयरन कैल्शियम की टेबलेट वगैरह स्टार्ट हो जाती है। और जैसे कि आपको पता चल जाता है कि आपने कंसीव कर लिया है और आपका महीना 1.5 महीना हो जाता है, मतलब कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपकी ये सब चीज़ें चेकअप वगैरह होता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, आपको थायराइड तो नहीं है, थायराइड की जांच होती है, आपको एड्स तो नहीं है, HIV की जांच होती है, आपकी शुगर की जांच होती है, कि आपको अगर है बाई चांस किसके निकल आता है, कोई भी इनमें से XYZ कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो बच्चे में भी होने की संभावना है, तो उसको टैबलेट वगैरह दवाई वगैरह देके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए आपकी ये जांचें होती हैं, तो प्लीज़ ये जांचें जरूर करवाएं। तो ये सब जांचें मैंने करवाई थी, और ब्लड ग्रुप वगैरह सब अप टू डेट रखा, ये आपकी जिम्मेदारी है, कोई दूसरा नहीं रखेगा, अपना खुद को ही रखना पड़ेगा। तो ये सब है। और इसके अलावा मैं अपनी सोनोग्राफी से रिलेटेड जो वीडियो है ना, वो थोड़ा अलग से एक और मैं सोच रही हूँ, ये वीडियो ऑलमोस्ट बहुत बड़ा हो चुका है, तो सोनोग्राफी से रिलेटेड मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी कि कितनी सोनोग्राफी करवानी है, कब कब करवानी है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, क्योंकि हर सोनोग्राफी है ना हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, ये ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को कई बार बाहर करवानी पड़ती है, तो उनका प्राइस लिस्ट वगैरह भी ना बहुत कुछ अलग है, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट तो ये है, और इसमें देखो मेरी सारी डिटेल्स वगैरह आपको अच्छे से भरी हुई दिख रही होगी कि मेरा भी ये ब्लड ग्रुप रहा, ब्लड ये रहा, ये पोजीशन हुई, फिर मैंने इन तारीखों पे ये चेक करवाया था, ये करवाए हैं, ये सारी जांचें, तो ये सब कुछ इसमें डिटेल्स मैंने भरवा ली थी। और
और ये सारे अपडेट है ना, मैंने अपनी गांव वाली आशा बहन जी को भी मैं इसकी अपडेट भेजती रहती हूँ उसमें भर भर के कि हाँ भी मैंने अब ये जांच करवाई है, मेरा अब ये टाइमिंग चल रहा है, मेरा ये मंथ चल रहा है, ये सब कुछ, क्योंकि उनको वहाँ पे ऑनलाइन चढ़ाना होता है। तो ये सब चीज़ें आजकल ऑनलाइन प्रोसेस हो गई हैं। तो आप ऐसा मत सोचो कि आप उनको नहीं बताओगे और हो जाएगा काम। प्लीज़ उनको भी बताएं, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन हो गई। फिर उसी के बाद हमारे आजकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह कई तरह के, जन्म प्रमाण पत्र, हर चीज़ बनती है ना, तो वो सब इसी के थ्रू बनती है। तो वो लोग वहाँ ऑनलाइन चढ़ाएंगे, उसके बाद ही होगा ये सब कुछ प्रोसेस। और सेकंड मंथ की ये जो सेकंड मेरी ये जो प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है, उसके अंदर मैंने उनको सारे डिटेल्स वगैरह फिलअप करा दी हैं। और अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह भी आपको देनी पड़ती है ममता कार्ड बनवाने के लिए। तो उसमें भी अभी तक मुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिला है। हाँ, प्रेगनेंसी के बाद आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से राशन पानी में वो जो मुरमुरे टाइप से कुछ आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है, मैं सजेस्ट करूँगी मैं बता रही हूँ, पर वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। तो कई लेडीज लाती है, कई नहीं लाती है। मैंने अभी तक नहीं लिया है। वो वहीं पे किसी को दे दें, कर दें, वो उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि घर पे लाके वो खाने लायक है नहीं, तो उसको मैं यूज भी नहीं करती हूँ, ना लाती हूँ। तो वो वहीं पे हैं, वो किसी को दे देते हैं और वो यूज कर लेते हैं, या किसी को जानवर वगैरह अगर बढ़ा लें तो वही बेनिफिट है। तो बस वो सब चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं, और प्रेगनेंसी में भी मिलती हैं। और फिर आपकी जब डिलीवरी जाती है ना, फिर उसके बाद आपका बच्चा जब तक 5 साल तक रहता है, क्योंकि आपको पता है 3 से 5 साल के बच्चे को आंगनबाड़ी में डाला माना जाता है, तो आंगनबाड़ी के थ्रू बच्चे को मिलता है ये सारी चीज़ें। जैसे कि मेरी फर्स्ट मेरी बेबी गर्ल है, उसको मिल रहा है अभी भी। तो वो सब, वो जब तक 5 साल की हो जाएगी, जब तक उसके नाम की आएंगी, मेरे पास हर महीने मैसेज आते हैं। मैं आपको मैसेज भी शो करा सकती हूँ कि मेरी बेटी के नाम पे हर महीने की प्रिय रिद्धि आप लोगों की, आपका टेक होम राशन आज दे दिया गया है। हर 25 तारीख को उसका राशन मिल जाता है। तो वो मैसेज भी आता है हमारे पास। तो ये सब डिटेल्स है। और एक मैन क्वेश्चन और मैन जरूरी, अगर मैं अलग से वीडियो क्या लेके आऊँ, इसी में बता देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट प्रेगनेंसी सेकंड प्रेगनेंसी में टीकों में क्या डिफरेंस है, मतलब कौन से टीके लगते हैं। टिटनेस का जो टीका लगता है प्रेगनेंसी के अंदर, उसमें है। और कई जगह कैसे कैसे क्या चेंज होता है। जैसे कि मेरे ना फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर 2 महीने कंप्लीट होने के बाद मेरे टिटनेस का इंजेक्शन लगा था, यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, मैं बता दूँ आपको। और फिर 3 महीने कंप्लीट होने के बाद फिर एक और लगता है, 2 टीके लगते हैं। फुल प्रेगनेंसी 9th मंथ की प्रेगनेंसी के दो टीके लगते हैं, एक तो दूसरे महीने के बाद, एक तीसरे महीने के बाद, जो मेरे यहाँ लगे थे। देन मेरे माइंड में वही सेटअप था। फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ चली गई थी, और फिर वहाँ पे वो लोगों ने बोला कि 5वें महीने में लगेगा, सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे। तो फिर मेरे सेटअप ये था कि दूसरे तीसरे महीने के बाद फिर मैं वहाँ से प्रेगनेंसी के टाइम पे वापस आ गई थी, क्योंकि मुझे वहाँ कोई सुविधा नहीं मिली अपनी प्रेगनेंसी में। तो मैं वापस यहाँ पे आ गई थी, उनकी जॉब जहाँ है वहाँ से। और फिर सेकेंड प्रेगनेंसी में जो टीके लगते हैं ना, वो एक ही लगता है टिटनेस का। फर्स्ट प्रेगनेंसी में 2 लगते हैं, और सेकेंड प्रेगनेंसी में सिर्फ एक ही टीका लगता है। तो मेरा 3 महीने कंप्लीट होने के बाद मेरा एक टीका यहाँ लगा था बस। मैंने फुल जर्नी में यही टीके लगे। और अगर आपकी जैसे कि उसकी खून वगैरह की कमी होती है ना, तो फिर उसमें आपको आयरन के इंजेक्शन लगते हैं। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे बहुत लगे, क्योंकि अचानक से मेरी ब्लड बहुत ज़्यादा कम, मतलब 7 पे चला गया था। इतना कम ब्लड होना बहुत डेंजर होता है। तो इस बार मैंने पूरा अपने खाने पीने पर, हर चीज़ पे ध्यान दिया है। किसी ने कुछ बोला है, करा है, मैंने तब इग्नोर किया है, खाया पिया है, अपना मस रहा है। तो इस वजह से इस बार मेरा ब्लड थोड़ा ठीक रहा है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं। मेरी फुल 9th मंथ की प्रेगनेंसी में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी मुझे अभी अब 9th मंथ में हो रही हैं इस बार। और आप लोग मेरी आवाज़ से पता ही चलोगे, मेरे बैठे बैठे के मेरी सांस फूल रही है, तो मुझे ये सारी प्रॉब्लम तो हो रही है। बट मैं सोच रही हूँ मैं अपना वीडियोस वगैरह कंटिन्यू रखूँ, बनाऊँ, और कैसे क्या हो वो सारी डिटेल्स मैं आपको दूँ। तो मैंने ये सारे डिटेल्स आपको दे दी हैं। और इसके अलावा भी आप लोगों की कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह कैसे। हाँ, इसका भी मैंने एक बार अलग से वीडियो बनाया है कि आयरन कैल्शियम की, मेरी शायद फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी मिस्टेक ये भी रही थी कि मैंने आयरन कैल्शियम की टेबलेट, जैसे हम लेडीज होती हैं घर का काम करते करते फिर हम सोचते हैं एक साथ ही ले लेते हैं, काम खत्म। बट ऐसा नहीं करना है। सुबह लो एक टेबलेट शाम को, ऐसे फिक्स कर लो। आप एक साथ में लोगे ना तो उनसे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। दोनों ही टेबलेट किसी काम की नहीं रहेगी फिर वो। इसलिए एक टेबलेट आप सुबह लो, एक टेबलेट आप शाम को लो। तो उससे क्या
उनका बेनिफिट रहेगा। और प्लस कैल्शियम की टेबलेट आप जब लेते हो तो दूध के साथ लो। इन प्रेगनेंसी आप कम से कम 3 दिन में 3 बार आप दूध पियो। कई लोग बोलते हैं क्या, कई क्या बोलते हैं, बट आप प्रेगनेंसी में खा सकते हो ना, जितना खाओ, क्योंकि डिलीवरी के बाद बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे कर करके आपकी बहुत चीज़ें छुड़वा दी जाती हैं। तो जितना 9 मंथ में आप खा सकते हो ना, उतना बढ़िया मस्त, आपको जो पसंद है वो सब चीज़ें खाओ। उस टाइम पे तो क्या होता है, फिर भी सब लोग खिला देते हैं कि हाँ प्रेग्नेंट है, उसके बाद में बहुत चीज़ों की रोक टोक होती हैं। तो आप लोग जितना खा सकते हो उतना खा के अपना मस्त रहो। और प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, अगर आपसे हो रहा है ना, जितना ही काम करो, थकावट हो रही है, नहीं एनर्जी नहीं होने का हो रहा है, तो मत करो। और इस चीज़ का ध्यान आपके घर वाले रखें तो वो ज़्यादा बेटर है, बट नहीं रखते हैं कई जगह, या कहीं होता है नहीं होता है, तो बट आप इस चीज़ का ध्यान रखो। और कितने क्या सोनोग्राफी वगैरह करवानी है, क्या नहीं करवानी है, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए दूसरे एक वीडियो लेके आऊँगी। तो ये वीडियो देखने के बाद आप सलोनी कवर नाम से सर्च करना प्रेगनेंसी सोनोग्राफी वीडियोस वगैरह, तो वो आपको दूसरा मिल जाएगा। तो मैं जस्ट लेके ही बैठी हूँ सोनोग्राफी की, तो सारी मेरी रिपोर्ट्स वगैरह, बट मैं आपको सेकेंड वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलमोस्ट बहुत लंबा हो चुका है, अपलोड करने में, चढ़ाने में, करने में टाइम लगेगा। और आप लोगों को ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके उतना प्रेग्नेंट लेडीज़ों को शेयर करना, क्योंकि कई चीज़ें ये हैं जो हम किसी से नहीं पूछ पाते हैं, वो आपको शायद मेरे वीडियो के थ्रू हेल्प मिल जाएगी। और मैंने जितना एक्सपीरियंस किया वो सारा मिल जाएगा। और इसमें मैं एक वीडियो और अलग से लेके आऊँगी, जिसमें मैं बताऊँगी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या डिफरेंस था, सेकंड में क्या था, और उससे रिलेटेड कि क्या होगा अब। जैसे मेरे फर्स्ट बेबी गर्ल है, अब सेकंड में क्या हो सकता है, मेरी डिलीवरी नॉर्मल थी कि सी सेक्शन थी, और आगे अब मेरी डिलीवरी के लिए डॉक्टर ने कि मुझे क्या सजेस्ट किया है, नॉर्मल क्या बोला है, सी सेक्शन को बोला है, क्या है। तो वो सब कुछ मैं इस नेक्स्ट वीडियो में एक और में लेके आऊँगी। तो इसका तो मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।